देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 बहुपद है ना, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स अपना। ठीक है, यहाँ पर देखोगे इसकी हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं, इन बहुपदों के हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य का मतलब होता है यहाँ पर एस का मान। ठीक है, बहुपद की घात जितनी अधिक होती है उसके उतने ही मान आते हैं। एस की घात 2 है, मतलब इसे कितने शून्य होंगे? 2 शून्य को होंगे। इसके हमको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो जिसके शून्य ज्ञात करना होता है उसको किसके बराबर मान लिया जाता है? 0 के बराबर मान लिया जाता है। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। हमको इसके शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कितना है ये, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 बराबर कितना मान लिया हमने? 0 मान लिए। जिसके शून्य ज्ञात करना होता है उसके बराबर कितना मान लिया जाता है? 0। तो इस पद के बराबर कितना मान लिए? 0 मान लिए। अब इसमें हम मध्य पद को 2 भागों में तोड़ेंगे। 4s की घात 2 हो जाएगा 4s की घात 2 प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 0 का 0। 4s को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, 4s को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि उनको जोड़ने घटाने हल करने पर 4s ही आए, और गुणा दोनों पदों को गुणा करने पर वही संख्या आए जो कि इसका और इसका गुणा करने पर आता है। इन दोनों गुणा करने पर कितना आएगा? 4 एकम 4। तो 4s को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 4 एकम 4 आए। तो क्या हो जाएगा? 2s और 2s। 4s को हम लिख देंगे 2s और 2s। 2s लिख दिए। इसके बाद चिन्ह कौन सा लगाएंगे? यहाँ भी ऋण का और यहाँ भी ऋण का, क्योंकि गणित का एक नियम होता है ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। इसलिए ऋण का 2s और ऋण का 2s, ऋण का 4s, और गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, और इन दोनों गुणा भी कितना आ रहा है? 4 एकम 4 आ रहा है, बन जाएगा। इसके बाद इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकालेंगे हम? s इसके पास भी है, s इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 2s कॉमन। क्या निकाल लेंगे? 2s कॉमन। 4 में से 2 बाहर निकाले, मतलब 2 का पहाड़ा से बढ़ो 4 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम और 2 दूनी 4। 2s में से 1 s निकाल ली, कितने s बचे? 1 s बचे। कितने s बचे? 1 s बचे। कितने s बचे? 1 s। 25 में समझ लेना, इसको s लिखा है ना। ठीक है, कितने s बचे? 1 s बचा 1 s। माइनस का हो गया माइनस, 2s क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो सिर्फ कितना बचेगा? कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा? 1। अरे 2s क्या हो गया? बाहर निकला, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा? 1। अब यहाँ पर ऋण और यहाँ पर क्या है? धन। तो दोनों के पास से हम कॉमन निकाल लेंगे, ऋण का 1 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और जब कभी भी ऋण कॉमन निकलता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? पलट जाते हैं। अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? पलट जाते हैं। यहाँ से ऋण बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा? धन बचेगा। धन का 2s। यहाँ से ऋण बाहर निकला, चिन्ह पलट देंगे, ऋण वाला धन का और धन वाला ऋण का। 1 का हो जाएगा 1 बराबर 0 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसके बाद 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है, 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है। दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे? 2s माइनस 1 निकाल लिए। 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ क्या बचेगा? 2s माइनस 1 बचेगा। ये हो गया बचा यहाँ पर आपका 2s, और जो बचेगा माइनस 1 बराबर कितना है? 0। और बराबर में कितना है यहाँ पर हमारा? 0 है। बराबर में कितना है? 0 है 0। इसके बाद एक बार इसके बराबर भी 0 और एक बार इसके बराबर भी 0। ये कितना लिखा है यहाँ पर हमारा? 2s माइनस 1, इसके बराबर भी 0, तथा ये कितना लिखा है? 2s माइनस 1, इसके बराबर भी कितना? 0 मान लेंगे। अब 2s का हो गया 2s बराबर का बराबर, बराबर किस तरफ? एक काय का है? ऋण का,
उस तरफ क्या का हो जाएगा, धन का, तथा 2s का हो गया 2s बराबर किस तरफ, एक काय का है, ऋण का, उस तरफ काय का हो जाएगा, धन का। यहाँ से s का मान निकालेंगे, s का हो गया s बराबर का बराबर, एक का हो गया एक बराबर किस तरफ, दो काय में s के गुणा में, पक्षांत करेंगे काय में जाएगा, बटे में, तथा s का हो गया s बराबर, एक का हो गया एक बराबर किस तरफ, दो काय में है, गुणे में, इस तरफ काय में जाएगा, बटे में। अतः बहुपद के दो शून्य कौन कौन से आ गए हमारे, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः बहुपद के शून्यक कौन कौन से, पहला शून्यक क्या है, 1/2 कोमा 1/2 है। आगे दो शून्यक। अब सवाल ने क्या बोला, जांच भी करना है तो सूत्र लगाएंगे। पहला सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल लगाएंगे हम। सूत्र क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक, लिखवा था मैंने कल, बटा x स्क्वायर का गुणांक। सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दो शून्य कौन कौन से, पहला शून्य क्या है, 1/2, दूसरा भी क्या है, 1/2। हो गए ये दो शून्यक, है ना। तो इन दोनों शून्य का क्या कर लेंगे हम, योग। शून्य कौन कौन से, पहले शून्य भी 1/2, दूसरा भी क्या 1/2। शून्यकों का योग मतलब दोनों शून्य का कर देंगे हम, योग कर देंगे। 1/2 धन 1/2, यह हो जाएगा 1/2 धन 1/2 बराबर का बराबर, माइनस का माइनस। इसके बाद x का गुणांक कितना है, x नहीं आएगा यहाँ पर s है ना, अचर पद यहाँ पर क्या है, चर पद यहाँ पर s है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक। s का गुणांक क्या है, s में कितने गुणा हुआ है, ऋण 4 का कितने का हुआ है, s में कितने गुणा हुआ है, ऋण 4 का। तो यहाँ पर s का गुणांक हो जाएगा ऋण का 4 बटा का बटा s स्क्वायर का गुणांक। s स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, s स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, 4 का। तो बटे में लिख लेंगे हम 4, इसके बटे में भी 2, इसके बटे में 2, 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2। 1 का हो गया 1, धन का हो गया धन, 1 का हो गया 1 बराबर ऋण गुणित ऋण धन, ऋण गुणित ऋण, 4 एकम काटने पर कितना बचा, 1 और कितने होते हैं, 2, बटे में कितने, 2, 1 का हो गया 1 बराबर 2 में 2 का भाग दी, कितने बार जाएगा, 1 बार। 2 एकम 1 बराबर 1। यही क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हो गया सिद्ध। अगला सूत्र कौन सा लगाओगे, शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पर हम लगा देंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर हम लगा देंगे अचर पद बटा s स्क्वायर का गुणांक। दो शून्य कौन कौन से है, पहला शून्यक 1/2 और दूसरा भी क्या है 1/2। पहला शून्यक हो गया 1/2, दूसरा भी हो गया 1/2। दोनों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, बराबर का बराबर। अचर पद कितना है, अचर पद कितना है 1 बटा s स्क्वायर गुणांक कितना है, s स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है 4 का, बटे में कितना आ गया 4। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4 को 1/4 आगे बराबर संख्या। यही क्या हो गया हमारा सवाल हल, यही हो गया हमारा यहाँ पर प्रूफ।